चलिए जान लेते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। पीएम मोदी का बिहार दौरा और यूएस प्रतिनिधि मंडल की दलाई लामा से मुलाकात आज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने के बाद आज पहली बार बिहार में गया के दौरे पर हैं। यहां सेना के विशेष विमान से आएंगे। इसके बाद पीएम राजगीर के लिए रवाना होंगे। वहीं भारत पहुंचे अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि तिब्बत को जल्द ही आजाद देश की मान्यता मिल जाएगी। अमेरिकी संसद के निचले सदन में प्रस्ताव पास हो गया है। जल्द ही इस पर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मचा है। बीते 15-20 दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा समेत ज्यादातर राज्यों में दिन का तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बरकरार है। राहुल गांधी ने रायबरेली से चुनाव लड़ने का किया फैसला। वायनाड के लोगों से छिपाया। माकपा और भाजपा ने साधा निशाना। भाजपा और माकपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उन्होंने वायनाड लोकसभा क्षेत्र के मतदाताओं को चुनाव से पहले 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने की अपनी योजना के बारे में सूचित नहीं किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसे वायनाड की जनता का घोर अपमान बताया है। पूर्वी केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस वायनाड को गांधी परिवार का निर्वाचन क्षेत्र बनाना चाहती है। भाजपा नेता अनिल एंटनी ने कहा, राहुल ने आखिरी मिनट तक वायनाड के लोगों से छिपाया कि वह दूसरी जगह से चुनाव लड़ रहे हैं। पहली बार अंतरिक्ष यात्री भी सीखेंगे योग। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आधिकारिक घोषणा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार अंतरिक्ष यात्री भी योग करते दिखाई देंगे। इसके लिए आयुष मंत्रालय और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की संयुक्त पहल अंतरिक्ष के लिए योग शुरू की गई है। केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने बताया कि योगा फॉर स्पेस नाम से एक अनूठी पहल आयोजित की जा रही है। इसरो के सभी वैज्ञानिक और अधिकारी कॉमन योग प्रोटोकॉल के दिशा निर्देशों के अनुसार एक साथ योग करेंगे। गर्मी से और 10 दिन तक नहीं मिलेगी राहत। ज्यादातर राज्यों में पारा 45 डिग्री के पार। दिल्ली और यूपी में जून के आखिर में मानसून का आगमन। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत में प्रचंड गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है। बीते 15-20 दिनों से उत्तर प्रदेश, पंजाब व हरियाणा समेत ज्यादातर राज्यों में दिन का तापमान 44 से 47 डिग्री सेल्सियस के बीच बरकरार है। दिल्ली में हालत यह है कि मंगलवार सुबह 8:30 बजे ही पारा 34.8 डिग्री पहुँच गया। यहाँ अधिकतम तापमान 44 डिग्री दर्ज किया गया है। माहौल बदल रहा है। 10 में से 8 सीटें जीती। शरद पवार ने विधानसभा चुनाव को लेकर दिया बड़ा बयान। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने मंगलवार को कहा कि हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के मतदाताओं ने पूरे देश में संदेश दिया है कि राज्य में माहौल बदल रहा है। पवार ने यह बात बारामती तहसील के निम्बुद गाँव में किसानों के साथ बातचीत के दौरान कही। उन्होंने कहा, हाल ही में संपन्न लोकसभा चुनाव में हमने केवल 10 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन इन 10 में से 8 उम्मीदवारों को चुनकर जनता ने पूरे देश को संदेश दे दिया कि राज्य का माहौल बदलने जा रहा है। जो लोग सत्ता थे उन्होंने 31 सीटें खो दी और महाविकास अघाड़ी को इतनी ही सीटों पर जीत मिली। गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट में कहा, बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती बढ़ाने पर आपत्ति नहीं है। गृह मंत्रालय ने कलकत्ता हाईकोर्ट को सूचित किया है कि यदि राज्य में चुनाव के बाद हिंसा के आरोपों के मद्देनजर बंगाल में केंद्रीय बलों की तैनाती और कुछ समय तक बढ़ाई जाती है तो उसमें कोई आपत्ति नहीं होगी। अदालत ने केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार को याचिकाकर्ताओं की ओर से लगाए गए चुनाव बाद हिंसा के आरोपों के बाद स्थिति का आकलन करने और 21 जून को सुनवाई की अगली तारीख पर इनसे संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों का खुलासा करने का निर्देश दिया। सुनवाई के दौरान गृह मंत्रालय का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अशोक चक्रवर्ती ने किया। बीजेपी का स्पीकर बनाने की मुहिम में कितने कामयाब होंगे राजनाथ। विपक्षी गठबंधन कर रहा है ये तैयारी। नई सरकार के गठन के बाद अब लोकसभा स्पीकर का चुनाव होना बाकी है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होने जा रहा है। इस दौरान ही नए स्पीकर का चुनाव होना है। सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए की अगुवाई कर रही भाजपा और स्पीकर की कुर्सी अपने पास रखना चाहती है, तो वहीं तेलुगु देशम पार्टी यानी टीडीपी भी यह पद चाह रही है। ऐसे में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष पर टिकी हुई हैं। चेन्नई मुंबई इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी। देर रात मुंबई में हुई सुरक्षित लैंडिंग। चेन्नई से मुंबई जाने वाली इंडिगो की फ्लाइट को बम की धमकी का संदेश मिला है। फ्लाइट रात करीब 10:30 बजे मुंबई में सुरक्षित लैंड हो चुकी है। इंडिगो ने कहा कि चेन्नई में मुंबई जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E5149 को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। मुंबई में उतरने पर चालक दल ने प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान को एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया। सभी यात्री विमान से सुरक्षित उतर गए हैं। हम सुरक्षा एजेंसियों के साथ काम कर रहे हैं और सभी सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद विमान को वापस टर्मिनल क्षेत्र में उतारा जाएगा।
दलाई लामा के उत्तराधिकारी की बात सुन भड़क उठा चीन, इतिहास की याद दिलाकर चेताया हमारा कानून मानना होगा। आखिर दलाई लामा का उत्तराधिकारी कौन होगा, इसे लेकर काफी समय से कयास लगाए जा रहे हैं। अब इस पर खुद तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा का जवाब आया है। 88 साल के दलाई लामा ने कहा कि वह अभी पुनर्जन्म यानी अगले दलाई लामा की नियुक्ति की प्रक्रिया के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हालांकि दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चुनाव की बात सुनते ही चीन को मिर्ची लगी है। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा के उत्तराधिकारी के चयन को लेकर चीन ने साफ साफ कह दिया है कि इसमें चीनी कानूनों का पालन होना चाहिए।